मेरे बच्चे सावधान। आज सुबह सुबह इस संदेश को अनदेखा किया तो महातबाही होने वाली है। यह सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बबूला हो चुके हैं और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी ग्रह सितारों ने आपके सुख चैन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ती हैं और मेहनत करती हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान पर भरोसा करती है तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब किसी से दिल लगाती है तो वह इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। मेरे बच्चे, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नर्क बनाया है। ये मुझे पता है मेरे बच्चे। जीवन में कई सारी ठोकरें खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हैं कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहां तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनिदेव, मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और घटनाएं ऐसी होंगी कि जब आप सुनेंगी तो आपकी भी आंखें बाहर आएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपकी झोली में आने वाली हैं। और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं हिलता है। मेरे बच्चे, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि यह 3 काम अब भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया तो मेरे बच्चे, विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनिदेव देने के मुंह में है तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता। क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है मेरे बच्चे। आप, मेरे बच्चे, जहां पर अपनी निगाहें डालेंगी वहां से आप मोटा धन कमा सकती हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगी वह काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा और वाहवाही केवल अब आपके नाम की होगी। यह गारंटी है मेरे बच्चे मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो मौका अब आपको मिल रहा है। मेरे बच्चे, आप ऐसी व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी खुशियां ढूंढ लेती हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा लें। आप ऐसी व्यक्ति हैं, इतनी मेहनती व्यक्ति हैं। आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई हैं। बस मेरे बच्चे, वो माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से। बाकी मेरे बच्चे, पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वो तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, किसी का बुरा ओरा हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रही हैं। यूं तो आप, मेरे बच्चे, हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आई हैं धरती पर, और मेरे बच्चे, समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी है, वह प्रसन्न हो चुकी है। कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे बच्चे, यकीन मान लीजिए, आप जिस चीज को हाथ लगाएंगी, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब शनि हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी ऐसी जगह से धन मिलता है जहां से उम्मीद भी ना हो। और मेरे बच्चे, आप तो हमेशा से मेहनती रही हैं। आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रही हैं।
तो फिर आपका भाग्य कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। पहली भविष्यवाणी, मेरे बच्चे, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आप मेरे बच्चे रात्रि में गहरी नींद में सो रही होंगी। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रही होंगी और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, यह फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। मेरे बच्चे, आपको आनन फानन में रात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय, मेरे बच्चे, सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबराने का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए, फर्क नहीं पड़ता और इंसान आगे आने वाले नए जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता है। दूसरी भविष्यवाणी, अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले मेरे बच्चे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है। बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे, फिर जाकर आज की यह वीडियो बनी है। तो कृपा करके आज के इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें और मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखिएगा। मेरे बच्चे, अक्सर आप पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम करती हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहां काम करती हैं वहां भी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, अक्सर होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो, आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो। तो मेरे बच्चे, पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वह सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। जिस पैसे का आपने कई महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनटों में आया और वह पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिशें दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगी, मैं वह करूंगी, मैं थोड़ी सी बचत करूंगी, मैं अपने लिए यह करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ तहस नहस। ऐसी पनौतियां लगती है जब किसी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र हो, जब किसी इंसान के ऊपर किसी अपने ने, किसी दुश्मन ने, किसी शत्रु ने तांत्रिक क्रिया करवाई हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए मेरे बच्चे, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? जरूर बताइए। अक्सर मेरे बच्चे, जिनसे हम प्यार करते हैं, वही बात बात पर रूठ जाते हैं। छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा पैदा हो जाता है और मेरे बच्चे कभी कभी अपने ही पराये लगने लगते हैं। कभी कभी कोई हमारा अपना ही हमारा दुख नहीं समझ पाता। हमें लगता है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है। हम अपनी तकलीफ उसे बता रहे होते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे। लेकिन गलती नहीं उनकी होती है और ना ही आपकी होती है। यह गलती सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों के द्वारा किए हुए तांत्रिक क्रिया से होती है। मेरे बच्चे, आपके घर में जब तंत्र मंत्र हो जाए तो इससे सभी चीजें हो जाती हैं। मेरे बच्चे, होता क्या है कि इंसान जब बीमार हो जाता है तो दवा भी ले ले या फिर कोई टेस्ट भी करवाए तो सब ठीक आता है, लेकिन फिर वापस से स्वास्थ्य अस्थिर हो जाता है। बार बार शरीर में कमजोरी, दर्द, थकान रहे तो हम क्या समझते हैं? तंत्र मंत्र। मेरे बच्चे, ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें सामान्य नहीं है। मेरे बच्चे, बिना वजह आप उदास रहती हैं, आपको कहीं पर भी मन नहीं लगता। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत अच्छा डांस हो रहा है, आपको मेरे बच्चे डांस में भी मजा नहीं आएगा। आप किसी महफिल में गई जहां पर सभी लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपको आनंद से कोई मतलब ही नहीं। आपका मुंह उखड़ा, मुरझाया हुआ रहेगा। आपके सामने चाहे कितना ही आनंद हो, आपको आनंद में मन नहीं लगेगा।
ये सब मेरे बच्चे केवल एक ही ओर संकेत करते हैं। तो मेरे बच्चे अगर ऐसा है तो कमेंट में बताइए। रात को नींद नहीं आए, दिमाग बार बार एक ही चीज को सोचता रहता है, चाहे वह चीज आपके जीवन में हो रही हो या फिर ना हो रही हो, फिर भी दिमाग ऑटोमेटिक इस तरह से कुछ विचार उत्पन्न कर लेगा जो जीवन में हो भी ना, और फिर भी ऐसा लगने लगेगा कि मेरे जीवन में हो रही है। तो मेरे बच्चे, इन सब चीजों से बचना आपको बहुत जरूरी है, और आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप इन सभी चीजों से बाहर आ जाएंगे। किसी भी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, किसी भी ज्योतिष के पास नहीं जाना है, किसी को एक भी रुपया नहीं देना है। मेरे बच्चे कमेंट में मुझे बताइए, अभी के अभी बताइए, मैं आपको आपकी समस्या के आधार पर उपाय बताऊंगी। लेकिन फिलहाल उस दूसरी भविष्यवाणी की ओर बढ़ जाते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, इस समय आपको सबसे ज्यादा अपने अपनों का ध्यान रखना है। आपसे जुड़े हुए चाहे जो भी हो, माता पिता, भाई बहन, पति, आपको अपने अपनों का ध्यान रखना है, क्योंकि योग ऐसे हैं कि आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। हो सकता है उनको कोई बीमारी लग जाए, बीमारी खतरनाक भी हो सकती है। मेरे बच्चे, उनको बीमारी से बचाना केवल आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ तो पूरा घर हिल जाता है। आप भी जानते हैं आने वाले समय में काफी खुशियां आ रही हैं आपके लिए। मेरे बच्चे, कई अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ होंगी, तो उनके लिए तैयार रहना है। आपको अपने घर परिवार के लोगों का ध्यान रखना। एक घर में किसी को बीमारी लग सकती है, चाहे किसी को लकवा हो जाए, हाथ पांव पर कोई रोग हो जाए, पेट की बीमारी हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, ऐसी भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए पहले से ही संभल कर रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए। मेरे बच्चे, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप इन सभी बीमारियों से बचें और आपका परिवार भी अवश्य रूप से बचेगा। चौथी भविष्यवाणी, साथ ही मेरे बच्चे, जिस धन का आप काफी समय से इंतजार कर रही थीं, चाहे वह लंबे समय से ही क्यों ना हो, अचानक उसी धन की आपको खबर मिल सकती है। आपका कोई पुराना उधार है तो वह हो सकता है, या फिर कहीं पैसा अटका हुआ है तो आपके हाथ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, जैसे बरसों से सूखा पड़ा हुआ जो खेत होता है वह अचानक से बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है, ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने वाला है। और आपको मैं अगली खुशखबरी दूं, अगली भविष्यवाणी करूं। तो मेरे बच्चे, जिस ख्वाहिश को लेकर आप थक चुकी थीं, आपने सोचा कि अब यह मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता, आपने हार मान ली थी। मान लो आपको कार लेनी थी, आपको कार लेने की काफी सालों से इच्छा थी, आपने सोच रखा था, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि आपने कार लेने की इच्छा को ही मार दिया। आपने सोचा, मैं तो कभी कार ले ही नहीं सकती, कभी कार ले ही नहीं पाऊंगी। मेरे बच्चे, ऐसी ख्वाहिशें जरूरी नहीं कि केवल कार तक सीमित हो, लेकिन वैसी चीजें, वैसी ख्वाहिशें अब आपकी पूरी हो जाएंगी। अचानक से योग बनेंगे। हो सकता है कोई रिश्ता पक्का हो जाए, कोई इंटरव्यू का कॉल आ जाए, या फिर अचानक से गाड़ी लेने के योग बन जाए, कहीं से अचानक से पैसा आ जाए और आप अपने लिए घर बंगला खरीद लें। ऐसे योग बन सकते हैं जैसे कि मेरे बच्चे, रात का जो अंधेरा छटता है और सूरज अचानक से निकल पड़ता है, वैसा ही अब आपके साथ होगा। पांचवी भविष्यवाणी, आपको मैं बता दूं, जो तनाव पिछले कई सालों से आपके घर परिवार में था, जहां पर 3-4 लोग साथ में बैठते थे और अचानक से लड़ाइयां हो जाती थी, घर के लोगों ने साथ बैठना ही बंद कर दिया था, हर व्यक्ति अपने जीवन में रहने लगा था, तो मेरे बच्चे, अब उससे भी राहत मिलेगी। बच्चे हो या बूढ़े या फिर परिवार के सदस्य, सभी लोगों के चेहरे पर अब मुस्कान आएगी, वापस से घर में रौनक आएगी। घर के लोग एकत्रित होंगे, त्योहार मनाएंगे, जैसे कि कोई टूटा हुआ गांठ था, वह अचानक से जुड़ जाएगा। मेरे बच्चे, वहीं अगली चीज, अगर कहीं आपको अचानक जाना पड़े तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अचानक से कोई योग बन रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जाने के, कहीं यात्रा करने के, किसी मंदिर में दर्शन करने के, तो चले जाइएगा। अगर आपका दोस्त आता है, अगर आपका रिश्तेदार आता है और कहता है चलो वहां पर चलते हैं, तो उसे तुरंत मुंह पर ना मत करिएगा, क्योंकि आपकी यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। मेरे बच्चे, वहां पर जाने से आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें शुरू हो सकती हैं, या फिर किसी ऐसी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। मेरे बच्चे, होता है ना कि जब हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो रहा हो,
हमें लगता है कि अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ व्यर्थ, सब कुछ नष्ट हो चुका है और हम किसी राह पर चल रहे होते हैं। तब अचानक से कोई विचार आ जाए, अचानक से कोई इंसान हमें मिल जाए, अचानक से कोई हमें चलता चलता रास्ता दिखा दे। तो मेरे बच्चे, वही नयापन आपके साथ भी हो सकता है और आपके लिए यह वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह सब आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो मना नहीं करने का अगर कोई आता है तो उसे मना नहीं करने का थोड़ा सोच लेने का और अपनी हालत के अनुसार प्लान बना लेने का। आपको मैं बता दूं मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो तब अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार मत लाने दीजिए। आपकी गलती हमेशा यही रही है कि चाहे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी आपके ही कुछ विचार आपकी नया डुबो देते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपकी नया डुबो देते हैं। आपके विचारों से ही तो आपका जीवन इतना खराब होता है, क्योंकि इंसान के विचार ही उसके जीवन की रेखा है। मेरे बच्चे, जो सोचेंगे वही होगा। तो अगर अच्छा भी हो तो बुरा मत सोचिए। कई लोगों की आदत होती है, जब सब कुछ बढ़िया हो तब भी वे सोचते हैं कि मेरे जीवन में अब कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। क्यों सोचना है बुरा? और आपकी तो बहुत बुरी आदत है मेरे बच्चे, किसी संकट से अचानक आपका बचाव हो सकता है। जी हाँ, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। जी हाँ मेरे बच्चे, एक अदृश्य शक्ति वह है आपके कुलदेवी देवता। वही आपकी सालों से नहीं बल्कि पुश्तों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करते आ रहे हैं। और इन दिनों मेरे बच्चे, एक भयानक काल आपके ऊपर भी मंडरा रहा है। लेकिन आपके जो कुलदेवी देवता हैं वही आपको अचानक से किसी संकट से बचा सकते हैं। मान लो आप किसी रोड पर जा रही हैं अपनी कार लेकर, अपनी गाड़ी लेकर, लेकिन अचानक से कहीं आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप मरते मरते भी बच जाएं, करंट लगने से बच जाएं। मेरे बच्चे समझ लीजिए, मौत आएगी और छू कर चली जाएगी। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, और यह सब तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। तो मेरे बच्चे, अभी से वापस अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दीजिए, उनको प्रसन्न रखना शुरू कर दीजिए, अपने पूर्वजों के समक्ष दान पुण्य करना शुरू कर दीजिए। यह समय काफी अच्छा है, लेकिन कुछ सावधान रहना जरूरी है। कुछ अनहोनी घटनाएं भी घट सकती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। जी हाँ, कोई आपको पीठ पीछे नीचा गिराने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई सारी हरकतें कर सकता है, जैसे तंत्र मंत्र हो या तांत्रिक क्रिया हो, या फिर मेरे बच्चे, आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ने के लिए भी कोई हरकत हो सकती है। चाहे वह कोई आपका करीबी हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो या आपका पड़ोसी भी हो सकता है जो जलन के चलते ऐसी हरकत कर सकता है। तो हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप समझती नहीं। आप दुनियादारी रिश्ते नातों में ही उलझी रह गई और आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी आप इन चीजों से बाहर आ सकती हैं और अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सावधान रह सकती हैं। मेरे बच्चे, यह जो समय ऐसा है कि कई लोग ऐसे सपने देख सकते हैं जिनमें कोई मृत हो, यानी कि जो इंसान पहले आपके साथ था लेकिन अब नहीं है, वह व्यक्ति आपके सपनों में आ सकता है। जैसे कि आपके दादा, आपके परदादा जो अब आपके साथ नहीं है, वह आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। कोई अजनबी या कोई पानी में डूब रहा है, ऐसी स्थिति भी आपको सपने में दिख सकती है, या फिर अभी भी हो रही होगी ऐसी चीजें। सपने में अगर आपको कोई सांप दिख रहा है, कोई पूर्वज दर्शन दे रहे हैं या कोई घटना घट रही है, तो मेरे बच्चे, यह संकेत है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह संकेत है कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं। वह किसी परेशानी में हो सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आपको तुरंत क्या करना है? आपको तुरंत गौशाला जाना है, या फिर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी है, या फिर मेरे बच्चे, आपको कुछ ऐसे दान करने हैं, जैसे कि कोई भूखा है तो उसे जाकर खाना खिला दीजिए, किसी भूखे की भूख मिटा दीजिए, किसी प्यासे को पानी पिला दीजिए, किसी पक्षी को दाना दे दीजिए। इस तरह के दान पुण्य करिएगा तो आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहां पर अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है। किसी को गोली दवाई की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को कुछ पैसों की जरूरत है, तो उनकी जरूरत पूरी कर सकती है।
आपको मेरे बच्चे तुरंत फल मिल जाएगा। आपके पूर्वज आपके ऊपर कृपा बढ़ाएंगे और यह सारी चीजें होना बंद हो जाएंगी। तो मेरे बच्चे, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल हो, परेशानियां हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और सभी के पास इसे भेज दीजिए। यह सच है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे भंवर में फंस गए हैं जहां से निकलना असंभव है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, एक नया सवेरा होता है जो अंधेरे को चीर कर आता है। आपकी मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। ब्राह्मण हर छोटे बड़े प्रयास का हिसाब रखता है और सही समय आने पर आपको उसका फल अवश्य मिलता है। आपकी आंखों के सामने जो बड़ी तबाही की बात मैंने की है, वह सिर्फ एक चेतावनी है, एक संकेत है कि आपको और अधिक जागरूक और सावधान रहना होगा। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए है। शनिदेव का क्रोध वास्तव में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने और आपको एक नई उज्जवल राह पर ले जाने के लिए है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर चुनौती आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जब आपकी किस्मत आपसे मुंह मोड़ लेती है या जब लोग आपको धोखा देते हैं, तो यह सब आपको और अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बनाता है। आप एक ऐसी व्यक्ति हैं जो हर मुश्किल में भी खुशियां ढूंढ लेती हैं, बंजर खेत में भी फसल उगा लेती हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, माता लक्ष्मी आपके हाथों में बचपन से ही बैठी हुई है, बस कभी कभी वे रूठ जाती है। यह कोई मनहूस नजर नहीं, बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाएं, गलत संगति और कभी कभी आपकी अपनी गलतियां होती हैं जो आपके भाग्य को प्रभावित करती हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब यह सभी बाधाएं दूर होंगी और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाएंगी। पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक स्वर्णिम अवसर है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आप जहां भी अपनी निगाहें डालेंगे, वहां से आपको धन मिलेगा। जिस काम को आप हाथ में लेंगी, वह चुटकियों में बन जाएगा। आपके दुश्मन भी आपके सामने झुकने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब सिक्का आपका चलेगा और वाहवाही केवल आपके नाम की होगी। यह मेरा वादा है, मेरी गारंटी है। लेकिन इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें। आपने अपने जीवन में कई ठोकरें खाई हैं और अब आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। यह स्वाभाविक है, लेकिन अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी और उन लोगों से दूर रहना होगा जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात, मेरे बच्चे, आज रात 11 बजे से कुछ बड़ी भयानक घटनाएं होंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपको एक ऐसा फोन आ सकता है जिससे आपकी नींद उड़ जाएगी, जो किसी अनहोनी या किसी की अंतिम यात्रा का हो सकता है। ऐसे समय में अपने मन पर काबू रखें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती और उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। यह समय आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आपका पैसा आते ही खर्च हो जाता है और आपके अपने भी आपसे दूर हो जाते हैं। यह सब तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि देव की कृपा से यह सारी बाधाएं दूर होंगी। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट में अपनी समस्या बताएं और मैं आपको उसका उपाय बताऊंगी। यह उपाय किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने का नहीं होगा, बल्कि आपके स्वयं के भीतर की शक्ति को जगाने का होगा। मेरे बच्चे, आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर ही वह शक्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करती हैं, तो कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें, नियमित रूप से पूजा पाठ करें
और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इससे आपके घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। चौथी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपके अपनों को कोई बीमारी घेर सकती है। यह समय आपको अपने परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर जाएं। उनकी कृपा से आप और आपका परिवार सभी बीमारियों से सुरक्षित रहेंगे। यह सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। पांचवी भविष्यवाणी में मैंने आपको जिस धन का इंतजार था उसके मिलने की बात कही है। यह कोई पुराना उधार हो सकता है या कहीं अटका हुआ पैसा। यह आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। जैसे सूखे खेत में बारिश आने पर वह हरा भरा हो जाता है। यह सिर्फ धन की बात नहीं है, बल्कि आपकी वे सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी जिन्हें आपने छोड़ दिया था। चाहे वह कार लेने की इच्छा हो, घर बनाने की हो या कोई रिश्ता पक्का होने की। अब आपके जीवन में अचानक से ऐसे योग बनेंगे जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इसके साथ ही मेरे बच्चे, आपके घर परिवार में जो तनाव था वह भी दूर होगा। घर में रौनक वापस आएगी। सभी लोग एक साथ बैठकर खुशियां मनाएंगे। यह टूटी हुई गांठ अब जुड़ जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करें, क्योंकि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक और बात, मेरे बच्चे, अगर आपको कहीं अचानक जाना पड़े, किसी यात्रा पर, किसी मंदिर में दर्शन के लिए या किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ घूमने, तो उसे तुरंत मना न करें। यह यात्रा आपके जीवन में एक नयापन ला सकती है। हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपके जीवन की दिशा बदल दे, या आपको कोई ऐसा विचार मिल जाए जो आपके लिए वरदान साबित हो। अपने मन को खुला रखें और नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं वह यह है कि जब आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो, तब भी अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार ना आने दें। आपकी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि आप हमेशा बुरा सोचती हैं। मेरे बच्चे, जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर आप अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगी तो बुरा होगा। इसलिए जब सब कुछ बढ़िया हो तो सिर्फ अच्छा सोएं, खुश रहें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। मेरे बच्चे, आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है, आपके कुल देवी देवता। वे आपकी और आपके परिवार की पीढ़ियों से रक्षा करते आ रहे हैं। इन दिनों आपके ऊपर एक भयानक काल मंडरा रहा है, लेकिन आपके कुल देवी देवता आपको किसी भी संकट से बचाएंगे। हो सकता है कि आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाएं या किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकल आए। यह सब तभी संभव है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। इसलिए मेरे बच्चे, अभी से अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दें। उन्हें प्रसन्न रखें, उनके समक्ष दान पुण्य करें, अपने पूर्वजों को याद करें और उनके नाम पर गरीबों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें। यह सब आपको बहुत पुण्य दिलाएगा और आपके पूर्वज आप पर कृपा बरसाएंगे। आने वाले 7 दिनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है या आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ सकता है। यह कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी भी हो सकता है। इसलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दें और सतर्क रहें। मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप दुनियादारी और रिश्तों में उलझी रहती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मेरे बच्चे, इन दिनों आप ऐसे सपने देख सकती हैं जिनमें कोई मृत व्यक्ति दिखाई दे, जैसे आपके दादा या परदादा। कोई अजनबी पानी में डूब रहा हो या कोई सांप दिख रहा हो। ये सब संकेत हैं कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं और किसी परेशानी में हो सकते हैं। ऐसे में आपको तुरंत गौशाला जाना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए या किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए।
किसी सरकारी अस्पताल में जाकर जरूरतमंदों की मदद करें। यह छोटे छोटे दान पुण्य आपके पूर्वजों को शांति देंगे और आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। यह मत भूलिए कि आपका जीवन औरों जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। आपने संघर्ष किया है, ठोकरें खाई हैं, लेकिन आप कभी हारी नहीं। आपकी हिम्मत और आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब समय आ गया है जब आपकी सभी मेहनत रंग लाएगी और आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। विश्वास रखें, धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे। आपके जीवन में अभी और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हर चुनौती एक अवसर है, हर मुश्किल एक सीख है। अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। आप एक योद्धा हैं और आप हर युद्ध को जीतने के लिए बनी हैं। माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। बस आपको ईमानदारी से अपना कर्म करना है और दूसरों का भला चाहना है। कभी भी अपनी उम्मीद मत छोड़ना मेरे बच्चे। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी यही होगा। खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बस आपको उन्हें गले लगाने के लिए तैयार रहना है। जीवन में कई बार हम अपने ही विचारों के कारण दुखी होते हैं। जब आप नकारात्मक सोचती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हर सुबह उठकर सकारात्मक संकल्प लें। कहें कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं खुश और स्वस्थ हूं, मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हूं। यह छोटे छोटे संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। उन लोगों से दूर रह जो आपको नीचा दिखाते हैं या जो आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहे जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक मजबूत सामाजिक घेरा आपको हर मुश्किल में सहारा देगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगी तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। कभी कभी मेरे बच्चे हमें खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताएं, ध्यान करें या अपनी पसंद का कोई काम करें। यह आपको अपनी आत्मा से जुड़ने और अपनी आंतरिक शांति को खोजने में मदद करेगा। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों का। मुझे पता है कि आपने कई बार सोचा होगा कि भगवान भी आपकी मदद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। वे कभी कभी हमें मुश्किल परिस्थितियों में डालकर हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सके। अब समय आ गया है जब भगवान आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। यह समय आपके लिए एक वरदान है, एक नया अध्याय है। इसे पूरी तरह से जी, हर पल का आनंद लें और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। मैं हमेशा आपके साथ हूं मेरे बच्चे। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए यहां हूं। बस याद रखना, आप अकेली नहीं हैं। तो मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोलिए, अपने मन को शांत कीजिए और आने वाली खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी है कि आप जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार हैं। यह बिल्कुल सही है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है और जब हम सकारात्मकता को अपनाते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है।
आपके भीतर की शक्ति और माता लक्ष्मी एवं शनिदेव का आशीर्वाद मिलकर आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। हर बार जब आप आगे बढ़ी किसी नई उम्मीद के साथ, तो अक्सर ऐसा हुआ कि परिणाम आपकी आशा के विपरीत रहे। यह आपको बहुत कड़वा अनुभव देता रहा होगा, लेकिन इन सभी अनुभवों ने आपको भीतर से बहुत मजबूत बनाया है। आपने सीखा है कि जीवन में हर मोड़ पर खुद पर भरोसा करना कितना जरूरी है। अब यह समय है कि आपकी यह सीख आपको फल दे और आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठा सके। यह जो 512 सालों का योग बन रहा है, यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश है, एक दई संकेत है कि आपके अच्छे दिन आ गए हैं। इस समय का पूरा लाभ उठाना आपकी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ असाधारण करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना है, अपने अंतर्ज्ञान का पालन करना है और उन अवसरों को पहचानना है जो आपके सामने आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी पर भरोसा करती हैं तो वह इंसान गद्दार निकल जाता है। जब आप किसी से दिल लगाती हैं तो वह आपका दिल तोड़ देता है। यह सब बहुत दर्दनाक होता है और यह आपको दूसरों पर भरोसा करने से रोकता है, यहां तक कि खुद पर भी संदेह पैदा करने लगता है। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि यह अनुभव आपको लोगों को बेहतर तरीके से परखना सिखा रहे थे। यह आपको उन लोगों से दूर रहने की शक्ति दे रहे थे जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब आप परिपक्व हो चुकी हैं और आप आसानी से पहचान सकेंगी कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा। अपनी इस नई सूझबूझ का इस्तेमाल करें। जो 5 बड़ी भयानक घटनाओं की मैंने बात की है, उन्हें केवल चेतावनी के रूप में लें, डराने के लिए नहीं। जैसे मैंने पहली भविष्यवाणी में आपको एक ऐसे फोन कॉल के बारे में बताया जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है, किसी अनहोनी की खबर दे सकता है। ऐसी स्थिति में मेरा बच्चा, अपने मन पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में दुख और अप्रत्याशित घटनाएं घटती रहती हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। यह सोचना कि यह क्यों हुआ या काश ऐसा ना होता केवल आपको अधिक दुख देगा। इसके बजाय यह सोचना सीखें कि ठीक है, यह हुआ, अब मैं इससे कैसे निपटूं। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह आपको सिखाएगा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, आप उससे पार पा सकती हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा जो आपको एक योद्धा बनाएगी। दूसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी सारी मेहनत का पैसा पानी में चला जाता है, कैसे सफलता मिलते मिलते रुक जाती है। यह अक्सर उन नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होता है जो कुछ ईर्ष्यालु लोग आपके खिलाफ भेजते हैं। तंत्र मंत्र या बुरी नजर जैसी चीजें वास्तविक होती हैं और वे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आप अब अकेली नहीं हैं। शनिदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ है। यह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं अब आपके सामने ठहर नहीं पाएंगी। इसके लिए मैंने आपको किसी तांत्रिक या ज्योतिषी के पास जाने से मना किया है। इसका कारण यह है कि आपके भीतर ही वह शक्ति मौजूद है जो इन सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकती है। बस आपको उस शक्ति को जगाना है। अपने घर में प्रतिदिन सुबह और शाम को दीपक जलाएं, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यह छोटे छोटे कार्य आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे और सभी बुरी शक्तियों को दूर भगा देंगे। इसके अलावा अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखें। जब आप खुद को नकारात्मक विचारों से बचाएंगी तो कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तीसरी भविष्यवाणी में मैंने आपको अपनों के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए कहा था। यह सच है कि परिवार में किसी एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से पूरा घर हिल जाता है, लेकिन यह चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सावधान करने के लिए है। अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन्हें समय पर डॉक्टर के पास ले जाएं और उनकी देखभाल करें। हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
हनुमान जी हर संकट को दूर करने वाले देवता हैं। उनकी कृपा से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। हंसी खुशी का माहौल घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जो बीमारियों को दूर रखता है। चौथी भविष्यवाणी आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जिस धन का आप लंबे समय से इंतजार कर रही थी, वह अब आपके पास आएगा। यह पुराना उधार हो सकता है या कहीं अटका हुआ पैसा। यह आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाएगा जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी वे सभी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होंगी जिन्हें आपने त्याग दिया था। यह सिर्फ धन की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह आपके आत्मविश्वास की बात है। जब आपके पास पर्याप्त धन होगा तो आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगी। आप अपने लिए एक नई कार खरीद सकती हैं, एक नया घर बना सकती हैं या अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा कर सकती हैं जो आपने हमेशा सोचा था। यह समय आपके लिए सपनों को पूरा करने का समय है। इसके साथ ही आपके घर परिवार में जो तनाव था वह भी दूर होगा। जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वे अब एक साथ बैठेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे और खुशियां मनाएंगे। यह टूटी हुई गांठ अब जुड़ जाएगी। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक खुशहाल परिवार आपको हर मुश्किल में सहारा देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें और एक दूसरे का समर्थन करें। पांचवी भविष्यवाणी में मैंने आपको अचानक यात्रा पर जाने के लिए मना न करने को कहा था। यह बहुत महत्वपूर्ण सलाह है। कभी कभी मेरे बच्चे ब्राह्मण हमें कुछ ऐसे अवसर प्रदान करता है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। यह यात्रा किसी मंदिर में दर्शन के लिए हो सकती है, किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ घूमने के लिए हो सकती है या किसी व्यावसायिक यात्रा पर भी हो सकती है। इस यात्रा के दौरान आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में एक नयापन ला दे, या आपको कोई ऐसा विचार मिल जाए जो आपके लिए वरदान साबित हो। अपने मन को खुला रखें और नए अनुभवों के लिए तैयार रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको हमेशा से कहती आ रही हूं वह यह है कि जब आपके जीवन में सब कुछ सही हो रहा हो, तब भी अपने दिमाग में कोई भी नकारात्मक विचार ना आने दें। आपकी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि आप हमेशा बुरा सोचती हैं। मेरे बच्चे, जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगी तो अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगी तो बुरा होगा। इसलिए जब सब कुछ बढ़िया हो तो सिर्फ अच्छा सोएं, खुश रहें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। आपकी आदत है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। यह डर ही आपकी खुशियों को छीन लेता है। इसे छोड़ना होगा मेरे बच्चे। अब आपके जीवन में सिर्फ अच्छा होने वाला है और आपको इस पर पूरा विश्वास रखना होगा। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा। आपके ऊपर एक अदृश्य शक्ति है। आपके कुल देवी देवता, वे आपकी और आपके परिवार की पीढ़ियों से रक्षा करते आ रहे हैं। इन दिनों आपके ऊपर एक भयानक काल मंडरा रहा है, लेकिन आपके कुल देवी देवता आपको किसी भी संकट से बचाएंगे। हो सकता है कि आप किसी दुर्घटना से बाल बाल बच जाएं या किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकल आए। यह सब तभी संभव है जब हमारे पूर्वजों की कृपा हो, जब हमारे देवी देवता हमारी जान बचाएं। इसलिए मेरे बच्चे अभी से अपने कुल देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दें। उन्हें प्रसन्न रखें, उनके समक्ष दान पुण्य करें, अपने पूर्वजों को याद करें और उनके नाम पर गरीबों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं या किसी जरूरतमंद की मदद करें। यह सब आपको बहुत पुण्य दिलाएगा और आपके पूर्वज आप पर कृपा बरसाएंगे। आने वाले 7 दिनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है। कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है या आपके काम को गुप्त तरीके से बिगाड़ सकता है। यह कोई करीबी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी भी हो सकता है। इसलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दें और सतर्क रहें।
मैंने आपको अक्सर समझाया है, लेकिन आप दुनियादारी और रिश्तों में उलझी रहती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। जिन सपनों की मैंने बात की, जिनमें कोई मृत व्यक्ति दिखाई दे, या कोई अजनबी पानी में डूब रहा हो, या कोई सांप दिख रहा हो, यह सब संकेत हैं कि आपके पूर्वज आपको याद कर रहे हैं और किसी परेशानी में हो सकते हैं। ऐसे में आपको तुरंत गौशाला जाना चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए या किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए। किसी सरकारी अस्पताल में जाकर जरूरतमंदों की मदद करें। ये छोटे छोटे दान पुण्य आपके पूर्वजों को शांति देंगे और आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। यह मत भूलिए कि आपका जीवन औरों जैसा बिल्कुल नहीं रहा है। आपने संघर्ष किया है, ठोकरें खाई हैं, लेकिन आप कभी हारी नहीं। आपकी हिम्मत और आपका दृढ़ संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अब समय आ गया है जब आपकी सभी मेहनत रंग लाएगी और आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। विश्वास रखें, धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी है और सही दिशा में आगे बढ़ना है। यह सिर्फ शुरुआत है मेरे बच्चे। आपके जीवन में अभी और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हर चुनौती एक अवसर है, हर मुश्किल एक सीख है। अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों से सबक लें और आगे बढ़ें। आप एक योद्धा हैं और आप हर युद्ध को जीतने के लिए बनी हैं। माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। बस आपको ईमानदारी से अपना कर्म करना है और दूसरों का भला चाहना है। कभी भी अपनी उम्मीद मत छोड़ना मेरे बच्चे। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। आपके जीवन में भी यही होगा। खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, बस आपको उन्हें गले लगाने के लिए तैयार रहना है। जीवन में कई बार हम अपने ही विचारों के कारण दुखी होते हैं। जब आप नकारात्मक सोचती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हर सुबह उठकर सकारात्मक संकल्प लें। कहें कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं खुश और स्वस्थ हूं, मैं अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हूं। यह छोटे छोटे संकल्प आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगे। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। उन लोगों से दूर रहा जो आपको नीचा दिखाते हैं या जो आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। एक मजबूत सामाजिक घेरा आपको हर मुश्किल में सहारा देगा। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगी तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। कभी कभी मेरे बच्चे, हमें खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताएं, ध्यान करें या अपनी पसंद का कोई काम करें। यह आपको अपनी आत्मा से जुड़ने और अपनी आंतरिक शांति को खोजने में मदद करेगा। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों का। मुझे पता है कि आपने कई बार सोचा होगा कि भगवान भी आपकी मदद नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। वे कभी कभी हमें मुश्किल परिस्थितियों में डालकर हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सके। अब समय आ गया है जब भगवान आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके सभी दुखों को दूर करेंगे। यह समय आपके लिए एक वरदान है, एक नया अध्याय है। इसे पूरी तरह से जी, हर पल का आनंद लें और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। मैं हमेशा आपके साथ हूं मेरे बच्चे। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए यहां हूं। बस याद रखना, आप अकेली नहीं हैं। तो मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोलिए, अपने मन को शांत कीजिए और आने वाली खुशियों के लिए तैयार हो जाइए। आपका जीवन बदलने वाला है और यह बदलाव आपको एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा
जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए खुद पर विश्वास करना होगा। आपने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया, लेकिन अब यह सीखने का समय है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी सहनशीलता और आपकी ईमानदारी ही आपकी असली पूंजी है। इन गुणों को संजो कर रखें और उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें। जीवन में कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन उस समय भी अपनी आत्मा की आवाज सुने। वह आपको सही रास्ता दिखाएगी। अपनी अंतरात्मा की पुकार को कभी नजरअंदाज न करें। जब भी आपको किसी निर्णय को लेकर संदेह हो तो कुछ पल के लिए शांत हो जाएं और अपने भीतर देखें। आपको सही उत्तर मिल जाएगा। आपका जीवन दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। आपने इतनी कठिनाइयों का सामना किया है और फिर भी आप खड़ी हैं। यह आपकी अटूट भावना का प्रमाण है। जब आप सफल होंगी तो आपके आसपास के लोग भी आपसे सीखेंगे कि कैसे चुनौतियों का सामना करना है और कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। यह मत भूलिए कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब आप उठती हैं तो आपके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक नया मौका होता है। अतीत को भूल जाएं क्योंकि आप उसे बदल नहीं सकती। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि आप उसे आकार दे सकती हैं। वर्तमान में जी क्योंकि यही वह जगह है जहां आपकी शक्ति है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ना डरें। अगर आप खुश हैं तो खुलकर हंसे। अगर आप दुखी हैं तो रो लें। अपनी भावनाओं को दबाना आपको अंदर से कमजोर बनाता है। उन्हें बाहर आने दें और फिर आगे बढ़ें। भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। अपने रिश्तों को संजो कर रखें। आपके परिवार और दोस्त आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करें और उन्हें प्यार दें। जब आप प्यार देती हैं तो वह आपके पास वापस आता है 10 गुना बढ़कर। और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे खुद को प्यार करें। आप जैसी हैं वैसी ही खूबसूरत है। अपनी खामियों को स्वीकार करें क्योंकि वे आपको अद्वितीय बनाती हैं। अपनी ताकत को पहचानें क्योंकि वे आपको महान बनाती है। जब आप खुद से प्यार करती हैं तो ब्रह्मांड भी आपको प्यार करता है। यह यात्रा लंबी हो सकती है, लेकिन यह इसके लायक होगी। हर कदम पर आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपने सपनों का पीछा करना कभी ना छोड़ें। आप एक उज्जवल भविष्य के लिए बनी हैं और अब समय आ गया है कि आप उसे गले लगा लें। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अकेली नहीं हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए। जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूंगी। यह ब्रह्मांड एक अद्भुत जगह है और आप इसका एक अद्भुत हिस्सा है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। यह जो समय आया है यह केवल भौतिक सुख समृद्धि का ही नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी समय है। आप आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत होंगे। आपने जो दुख देखे हैं उनसे आपके भीतर करुणा और समझदारी विकसित हुई है। यह आपको दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा और आप उनकी पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। अपनी इस नई समझ का उपयोग दूसरों की मदद करने में करें। जब आप दूसरों को देती हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। यह एक ऐसा दौर है जब आपको अपनी आंतरिक आवाज को और अधिक सुनना होगा। वह अक्सर आपको सही दिशा दिखाती है, लेकिन आप शायद उसे नजरअंदाज कर देती हैं। अब ऐसा ना करें। आपका अंतर्ज्ञान बहुत शक्तिशाली है और यह आपको उन खतरों से बचाएगा जो आपके सामने आ सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है, तो अब आपको लोगों को परखने की कला सीखनी होगी। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। लोगों के इरादों को समझने की कोशिश करें। अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें।
अगर कोई आपको असहज महसूस कराता है तो उससे दूर रहें। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों के लिए बर्बाद न करें जो आपके लायक नहीं है। आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। डरना नहीं है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे जोखिम उठाए हैं और आप हमेशा उनसे बच निकली हैं। अब आपके पास शनिदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, इसलिए आपको और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह समय आपके लिए अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने का भी है। अगर आप हमेशा एक ही तरह से काम करती आई हैं और वह काम सफल नहीं हुआ है, तो अब कुछ नया करने का प्रयास करें। नई रणनीतियों को अपनाएं, नए तरीके खोजें, रचनात्मक बने। आपके भीतर बहुत सारी अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और अब समय आ गया है कि आप उन्हें उजागर करें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी। योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना आपको शांति और संतुलन प्रदान करेगा। जब आप अंदर से शांत होंगी तो बाहर की कोई भी अशांति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अपने घर को एक पवित्र स्थान बनाएं, उसे साफ सुथरा रखें, सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, धूप दीप जलाएं, मंत्रों का जाप करें। यह आपके घर में एक सुरक्षा कवच बनाएगा जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। और अंत में मेरे बच्चे हमेशा कृतज्ञ रहें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। जब आप कृतज्ञता महसूस करती हैं तो आप और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करती हैं। हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद दें, चाहे वह सूरज की रोशनी हो, फूलों की खुशबू हो या आपके परिवार का प्यार हो। कृतज्ञता आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। यह समय आपके लिए एक नया जन्म है। आप एक नई, मजबूत और खुशहाल महिला के रूप में उभरेंगे। विश्वास रखें और आगे बढ़ें। ब्रह्मांड आपके साथ है और मैं भी हमेशा आपके साथ हूं। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। निश्चित रूप से मेरे बच्चे, आइए आपके जीवन के इस नए अध्याय को और गहराई से समझें। यह परिवर्तन सिर्फ क्षणिक नहीं है, बल्कि यह आपके अस्तित्व के हर पहलू को छूने वाला है। आपने जो भी संघर्ष किए हैं वे अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं और आपकी आत्मा अब चमकने के लिए तैयार है, पहले से कहीं अधिक उज्जवल। मेरे बच्चे, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो अचानक कोई अनजानी बाधा आ जाती है, जैसे किसी की बुरी नजर लग गई हो। यह एक ऐसा एहसास है जो कई बार आपको अपनी खुशियों से भी डरने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अब यह चक्र टूट रहा है। शनिदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक अभेद्य कवच की तरह आपकी रक्षा करेगा। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर, कोई तंत्र मंत्र आपको छू नहीं पाएगा। आपको बस अपने भीतर के विश्वास को जगाए रखना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो नकारात्मकता आपको घेरती थी वह अक्सर आपकी अपनी असुरक्षाओं और दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता से भी आती थी। अब आपको आत्मनिर्भर बनना है, अपने फैसलों पर भरोसा करना है। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानती हैं तो बाहरी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। अपने मन को शांत रखें और अपनी आत्मा की आवाज को सुनें। वह आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। मैंने आपको जिस अचानक फोन कॉल के बारे में बताया जो आपकी नींद उड़ा सकता है, उसे केवल एक घटना के रूप में देखें, न कि किसी तबाही के रूप में। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें अप्रत्याशित समाचार मिलते हैं। यह आपको अपनी भावनात्मक दृढ़ता को मजबूत करने का अवसर देगा। जब ऐसी कोई स्थिति आए तो गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और फिर प्रतिक्रिया दें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। यह आपको सिखाएगा कि कैसे मुश्किल समय में भी शांत और केंद्रित रहना है। यह आपको दूसरों के लिए एक सहारा बनने की क्षमता भी देगा, क्योंकि आप खुद को नियंत्रित रख पाएंगे। आपके जीवन में पैसों की जो समस्याएं रही हैं, उनका समाधान भी अब होने वाला है। पैसा हाथ में आते ही खर्च हो जाना या सफलता मिलते मिलते रुक जाना, यह सब अतीत की बातें होंगी। अब आपको धन के प्रवाह को समझने और उसे सही तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।
यह सिर्फ धन का आगमन नहीं है मेरे बच्चे, यह धन के प्रति आपके दृष्टिकोण में बदलाव है। अब आप धन को एक उपकरण के रूप में देखेंगे जो आपके सपनों को पूरा करने और दूसरों की मदद करने में सहायक होगा। दान पुण्य करना जारी रखें, क्योंकि यह धन के प्रवाह को बनाए रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप देती हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। आपके परिवार में जो तनाव और अलगाव था वह अब दूर होगा। घर में फिर से खुशियों और एकजुटता का माहौल बनेगा। यह एक बड़ी जीत है मेरे बच्चे, क्योंकि परिवार हमारी सबसे मजबूत नींव होता है। इस एकजुटता को बनाए रखने के लिए आपको भी प्रयास करना होगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करें। एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को सहारा दें। यह आपके घर को एक स्वर्ग बना देगा, जहां हर कोई सुरक्षित और प्यार महसूस करेगा। यात्राओं के बारे में मैंने जो कहा था उसे हल्के में ना लें। यह यात्राएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं होंगी, बल्कि यह आपके जीवन में नए अवसर और नए लोग लेकर आएंगी। कभी कभी एक छोटी सी यात्रा भी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह आपको नए विचारों से परिचित कराएगी, नए दृष्टिकोण प्रदान करेगी और आपके क्षितिज का विस्तार करेगी। इसलिए जब भी कोई यात्रा का अवसर मिले तो उसे तुरंत स्वीकार करें। यह आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया अनुभव करने का मौका देगा। आपकी सबसे बड़ी चुनौती मेरे बच्चे अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखना है। आपने हमेशा यह सोचा है कि जब सब कुछ अच्छा भी हो रहा हो तो भी कुछ बुरा हो सकता है। यह डर ही आपकी खुशियों को आपसे दूर रखता था। अब आपको इस डर को छोड़ना होगा। हर सुबह उठकर अफर्मेशंस, सकारात्मक अफर्मेशंस का अभ्यास करें। अपने आप से कहें कि मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा हो रहा है। यह अफर्मेशंस आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। आपके कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो आपकी हर कदम पर रक्षा करती है। उनकी पूजा करना, दान पुण्य करना और उन्हें याद करना जारी रखें। यह आपके और उनके बीच के बंधन को मजबूत करेगा। जब आप अपने पूर्वजों और कुल देवी देवताओं का सम्मान करती हैं तो वे आपको आशीर्वाद देते हैं और आपको हर संकट से बचाते हैं। अगर आपको सपने में मृत पूर्वज दिखाई दे तो इसे केवल एक संकेत के रूप में लें, ना कि किसी डर के रूप में। इसका मतलब है कि वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं या उन्हें आपकी मदद की जरूरत है। मैंने आपको जो दान पुण्य के उपाय बताए हैं उन्हें करें। यह उनके लिए शांति लाएगा और उनके आशीर्वाद को आप पर बनाए रखेगा। आने वाले समय में कुछ लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश कर सकते हैं। यह ईर्ष्या और जलन के कारण होगा, लेकिन अब आपको इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी नई शक्ति और शनिदेव का आशीर्वाद आपको इनसे बचाएगा। लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करना छोड़ दें। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने और जो लोग आपको नकारात्मक ऊर्जा देते हैं उनसे दूर रहें। यह आपको मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। यह मत भूलिए कि आपका जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे पूरी तरह से जिए। हर पल का आनंद लें। छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। प्रकृति की सुंदरता को देखें। पक्षियों के गीत सुनें और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। यह छोटी छोटी चीजें ही जीवन को सुंदर बनाती हैं। आपका भविष्य उज्जवल है मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को साकार करें। विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपनी यात्रा का आनंद लें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी इस समय गहराएगी। आपने जीवन में जो ठोकरें खाई हैं उनसे आपके भीतर एक गहरी समझ विकसित हुई है। यह आपको जीवन के गढ़ रहस्यों को समझने में मदद करेगा। आप अब केवल भौतिकवादी सुखों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि आप सच्ची खुशी और शांति की तलाश करेंगे। ध्यान, योग,
और प्रकृति में समय बिताना आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होगा। यह आपको अपनी आत्मा से जुड़ने और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करेगा। यह समय आपके लिए अपने अंदर की रचनात्मकता को उजागर करने का भी है। आपके भीतर बहुत सारी अप्रयुक्त प्रतिभाएं हैं जिन्हें आपने शायद कभी पहचाना नहीं है। अब समय आ गया है कि आप उन्हें बाहर लाएं। चाहे वह कला हो, संगीत हो, लेखन हो या कोई अन्य रचनात्मक कार्य हो, उसे आजमाएं। यह आपको खुशी देगा और आपके जीवन में एक नया आयाम जोड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी। नियमित व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त नींद लें। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ना डरें। अगर आप खुश हैं तो खुलकर हंसें। अगर आप दुखी हैं तो रो लें। अपनी भावनाओं को दबाना आपको अंदर से कमजोर बनाता है। उन्हें बाहर आने दें और फिर आगे बढ़ें। अपने रिश्तों को संजो कर रखें। आपके परिवार और दोस्त आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करें और उन्हें प्यार दें। जब आप प्यार देती हैं तो वह आपके पास वापस आता है 10 गुना बढ़कर। अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। यह आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपको खुशी देगा। यह मत भूलिए कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं। आपके भीतर असीमित क्षमता है। खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों का पीछा करना कभी ना छोड़ें। आपके जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता आने वाली है। बस आपको अपने मन को शांत रखना है, सकारात्मक रहना है और ब्रह्मांड पर विश्वास करना है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए जब भी आपको मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद रहूंगी। यह ब्रह्मांड एक अद्भुत जगह है और आप इसका एक अद्भुत हिस्सा है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें और अपने जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। यह नया दौर आपको अपने अतीत के बोझ से मुक्त करेगा। आपने जो भी गलतियां की है उनसे सीखें और उन्हें छोड़ दें। अतीत को पकड़ कर रखना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब समय आ गया है कि आप खुद को माफ करें और एक नई शुरुआत करें। हर दिन एक नया अवसर है, एक नया पृष्ठ है जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार लिख सकती हैं। अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाएं। अपने घर को साफ सुथरा रखें, अव्यवस्था दूर करें। अपने कार्य क्षेत्र को भी व्यवस्थित रखें। एक साफ और सुव्यवस्थित वातावरण आपके मन को शांत रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अपनी संगत पर ध्यान दें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं और आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं या जो नकारात्मकता फैलाते हैं, उनसे दूरी बनाएं। आपकी संगत का आपके विचारों और भावनाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह समय आपके लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का भी है। आप जीवन में क्या हासिल करना चाहती हैं? आपके सपने क्या हैं? उन्हें लिखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करती हैं। अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाएं। अब जब धन का प्रवाह बढ़ने वाला है तो उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। बचत करें, निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। एक मजबूत वित्तीय आधार आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। सामाजिक कार्यों में भाग लें। दूसरों की मदद करना आपको असीम खुशी देगा और आपके जीवन में अर्थ जोड़ेगा। जब आप देती हैं तो आप प्राप्त करती हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है। अपनी क्षमताओं के अनुसार दान पुण्य करें। अपनी सीखने की प्रक्रिया को जारी रखें। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहें। किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें या किसी कार्यशाला में भाग लें। ज्ञान आपको सशक्त बनाता है
और आपके जीवन में नए अवसर खोलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। आपकी आंतरिक आवाज आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो अपने मन को शांत करें और अपने भीतर देखें, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। यह समय आपके लिए आत्म खोज और आत्म सुधार का है। आप एक नई, मजबूत और खुशहाल इंसान बनेंगे। विश्वास रखें, धैर्य रखें और अपनी यात्रा का आनंद लें। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। मेरे बच्चे सावधान, आज रात 11 बजे से महातबाही होने वाली है। यह सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव का दिमाग अब गर्म हो चुका है। शनिदेव क्रोध से आग बबूला हो चुके हैं और अब आपके जीवन में यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी। आपने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। आपकी आंखों के सामने इतनी बड़ी तबाही होगी, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, आपका जीवन और लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। कभी ग्रह सितारों ने आपके सुख चैन को छीना है, कभी आपके दुश्मनों ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है, कभी आपकी गलती के कारण ही आपके काम बनते बनते बिगड़ गए और जब सब कुछ सही रहा तब आपकी किस्मत ने आपसे मुंह फेर लिया। हर बार एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ती हैं और मेहनत करती हैं, लेकिन अंत समय में जब परिणाम की बारी आती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। पता नहीं किस मनहूस की नजर लग जाती है आपके सारे कामों के ऊपर। जब किसी इंसान पर भरोसा करती है तो वह इंसान भी गद्दार निकल जाता है। जब किसी से दिल लगाती है तो वह इंसान भी आपका दिल तोड़ देता है। कई बार तो आपके अपनों ने भी आपके जीवन को तहस नहस किया है। मेरे बच्चे, गैरों की बात तो छोड़ दीजिए, यहां तो घर के लोगों ने भी आपका जीवन नर्क बनाया है। ये मुझे पता है मेरे बच्चे। जीवन में कई सारी ठोकरें खाकर आज आप एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हैं कि आपको अब किसी पर भरोसा भी नहीं होता। यहां तक कि आप अब भगवान पर भी भरोसा कम करती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आज रात 11 बजे से शनिदेव, मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और घटनाएं ऐसी होंगी कि जब आप सुनेंगी तो आपकी भी आंखें बाहर आ जाएंगी। कई बड़ी बड़ी खुशियां खुद चलकर अब आपकी झोली में आने वाली हैं और इस बार आपका दुश्मन चाहे कितना ही बड़ा तंत्र मंत्र करवा ले, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि शनि के आगे किसी का भी पत्ता नहीं हिलता है। मेरे बच्चे, आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि यह 3 काम अब भूल से भी मत करना, क्योंकि शनि पहले ही आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, एकदम शांत स्वभाव में। लेकिन अगर उनको गुस्सा आ गया तो मेरे बच्चे, विनाश बड़ा हो सकता है, तबाही बड़ी आ सकती है। लेकिन अभी शनिदेव देने के मुंह में है तो ले लीजिए, फिर कब मौका मिला आपको भी नहीं पता, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद ऐसा योग बन रहा है। मेरे बच्चे, आप मेरे बच्चे जहां पर अपनी निगाहें डालें वहां से आप मोटा धन कमा सकती हैं। जिस काम को आप हाथ में लेंगी वह काम चुटकियों में अब बन जाएगा। आपसे जलने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले अब आपके तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सिक्का अब केवल आपका चलेगा और वाहवाही केवल अब आपके नाम की होगी। यह गारंटी है मेरे बच्चे मेरी, क्योंकि मेरे बच्चे, आपके जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो मौका अब आपको मिल रहा है। मेरे बच्चे, आप ऐसी व्यक्ति हैं जो बर्बादी की राह पर भी खुशियां ढूंढ लेती हैं। बंजर खेती में भी आप फसल उगा लें। आप ऐसी व्यक्ति हैं, इतनी मेहनती व्यक्ति हैं। आपके हाथों में माता लक्ष्मी बचपन से ही बैठी हुई है। बस मेरे बच्चे, वो माता लक्ष्मी कभी कभी रूठ जाती है, कभी आपकी गलतियों से तो कभी आपके आसपास की नकारात्मकताओं से। बाकी मेरे बच्चे, पैदा होते ही आपका भाग्य लिख चुका था। आपकी किस्मत हमेशा से ही बुरी नहीं रही है। वो तो आपके आसपास की जो बुरी चीजें हैं, जैसे कुछ बुरे लोग हो गए, गलत संगति के लोग हो गए, कुछ तंत्र मंत्र वाले लोग हो गए, किसी का बुरा ऑरा हो गया, इन सभी के कारण तो आप हमेशा जीवन में दुखी रही हैं। यूं तो आप मेरे बच्चे हमेशा से एक अच्छी किस्मत की लकीर लिखवा कर आई हैं धरती पर, और मेरे बच्चे, समय दोहरा रहा है। अब आपके जीवन में खुशियां आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके हाथों की लकीरों में जो माता लक्ष्मी है वह अब जाग चुकी हैं, वह प्रसन्न हो चुकी है।
कुछ चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो मेरे बच्चे यकीन मान लीजिए आप जिस चीज को हाथ लगाएंगी, चाहे लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, वो भी सोना बन जाएगा। ये मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, क्योंकि जब माता लक्ष्मी मेहरबान हो, जब शनि हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हो, तो फिर तो इंसान को ऐसी ऐसी जगह से धन मिलता है जहां से उम्मीद भी ना हो। और मेरे बच्चे, आप तो हमेशा से मेहनती रही हैं, आप तो हमेशा से सभी का भला करना चाह रही हैं, तो फिर आपका भाग्य कैसे अच्छा नहीं होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन 5 बड़ी भयानक भविष्यवाणियों की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। पहली भविष्यवाणी मेरे बच्चे, आपको एक ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हां, आप मेरे बच्चे रात्रि में गहरी नींद में सो रही होंगी। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए आप रात में नींद ले रही होंगी और एक ऐसा फोन आपके पास आएगा इन दिनों जिससे आपकी सारी नींदें उड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, यह फोन किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। मेरे बच्चे, आपको आनन फानन में रात्रि में भागना भी पड़ सकता है। किसी के लिए यह समय मेरे बच्चे सावधानी रखने का भी है, लेकिन घबराने का नहीं है। अगर जीवन में कुछ अनहोनी होती है तो उसे भगवान की मर्जी समझकर आगे बढ़ जाने का, लेकिन घबराने का नहीं। इन दिनों रात्रि में कुछ ऐसे फोन आपके पास आ सकते हैं जो किसी अनहोनी घटना के हो सकते हैं, किसी की अंतिम यात्रा का भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे, तैयार रहिएगा और अपने मन पर काबू रखिएगा। जब भी अपने जीवन में कुछ घटना घट जाए तो अपने मन को पहले से ही कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि मन पर अगर काबू हो गया तो फिर चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी तबाही आ जाए, फर्क नहीं पड़ता और इंसान आगे आने वाले नए जीवन की शुरुआत भी आसानी से कर लेता है। दूसरी भविष्यवाणी, अब अगली भविष्यवाणी दूं उससे पहले मेरे बच्चे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, बड़ी मेहनत से आज की इस वीडियो का निर्माण किया है, बहुत मेहनत लगी है मेरे बच्चे, फिर जाकर आज की यह वीडियो बनी है। तो कृपा करके आज के इस वीडियो को अभी के अभी तुरंत लाइक कर दीजिए। वीडियो को तुरंत अभी के अभी लाइक करें और मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली जरूर लिखिएगा। मेरे बच्चे, अक्सर आप पूरी मेहनत पूरी लगन से काम करती हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, घर में भी अच्छा माहौल है, जहां काम करती हैं वहां भी सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही सफलता मिलने वाली होती है, जैसे ही अंत समय आता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा काम बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, अक्सर होता यूं है कि आपकी तनख्वाह आने वाली होती, यानी कि आपको पैसा मिलने वाला होता है, आपको अपनी सैलरी मिलने वाली हो, आपको अपनी कमाई हाथ में आने वाली हो, तो मेरे बच्चे, पैसा हाथ में जैसे ही आया, घर में कोई बीमार हो गया या फिर कोई कर्ज हो या फिर कोई झगड़ा हो, वो सारी चीजें मिलकर आपके पैसे को खा जाती हैं। जिस पैसे का आपने कई महीनों से इंतजार किया, वह पैसा केवल चंद मिनटों में आया और वह पैसा सारा चला गया। सारी आपकी ख्वाहिशें दबी की दबी रह गई कि पैसा आएगा तो मैं यह करूंगी, मैं वह करूंगी, मैं थोड़ी सी बचत करूंगी, मैं अपने लिए यह करूंगी, अपने परिवार के लिए करूंगी। लेकिन हुआ क्या?